सेल जी में बायोलॉजी। चलिए आज हम लोग देखने वाले आप लोगों को क्लास 11th का बायो का सेल, ठीक है। क्या हमारा चैप्टर होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें आप लोग बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो आप लोग समझ जाओगे, बेसिक चीज, तो आप लोगों की हाई क्लास यानी कि 12th में भी आप लोगों को हेल्प करेगा। और इसके बाद वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो भी मदद करेगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो आप लोगों को आगे चैप्टर में भी हेल्प करेगा। तो ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, वो भी आप लोगों को बेसिक से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम बिना वक्त जाए किए हम लोग फटाफट से हम लोग अपना चैप्टर पढ़ते हैं। ओके ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, ठीक है। बहुत सारा आज क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। आज जानेंगे व्हाट इज सेल और सेल थ्योरी, ठीक है। सेल क्या है और सेल थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ओके तो चलिए हम स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आता है फ्रॉम व्हाट इज सेल, ठीक है। सेल क्या है, ठीक है। एक डेफिनेशन सब बच्चे पढ़ते हैं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। क्या है? The cell is the fundamental structure and functional, ठीक है। fundamental structural and functional unit of all living beings या फिर all living organism, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है? अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। हम लोग क्या है, मान लीजिए हम लोग ह्यूमंस, ठीक है। हम लोग ह्यूमंस, आप जब ह्यूमंस हो, आप लोग आगे जो फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे और डॉक्टर जब सर्जन बनोगे तो आपको वो पता चलेगा। जब लोगों को आप चिल्ड फाइंड देखोगे तो क्या दिखेगा? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम। क्या दिखेंगे? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हम ह्यूमंस में प्रेजेंट होता बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम से मिलकर के हम बने होते हैं ह्यूमंस, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसे बनता है बच्चा? ये सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बनता है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बनता है। ये सारा सिस्टम कैसे बनता है? मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये किस से बना? फूड पाइप से बना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारे ऑर्गन को मिला करके क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर बात करें तो आप लोगों का विंड पाइप हो गया, नोज हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, ये सारे मिलकर के क्या बना? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के हमारे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गन कैसे बनता है? ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के हमारा क्या बनता है? बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के हमारे एक ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के हमारे एक ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। अब हमारा टिश्यू कैसे बनता है? तो हमारा टिश्यू बनता है ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स से हमारा बनता है टिश्यू, ठीक है। बहुत सारे सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा टिश्यू बनता है। तो देखिए हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? हम एक ह्यूमंस थे, वहां से शुरू किया, हम लोग कहाँ पहुंच गए? सेल, ठीक है। यानी कि अगर ये सेल होता ही नहीं तो आप लोगों को क्या लगता है ह्यूमंस होते? अगर ये सेल ग्रुप बना करके टिश्यू नहीं बनता और टिश्यू ग्रुप बना करके ऑर्गन नहीं बनते और ऑर्गन सारे मिलकर के एक साथ काम करके ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते, तो क्या हम होते? नहीं होते। तो इसका मतलब क्या कि ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है इसकी वजह से हमारा ह्यूमंस का या किसी का भी स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि ये एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कोई घर बनने के लिए क्या ईट, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे ईट से जुड़ करके एक घर तैयार होता है। तो एक ईट को क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिक यूनिट। यानी कि एक ईट हमारा क्या है? यूनिट है। उसको स्टार्ट करने के लिए पहले एक ईट रखा गया होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से हमारा घर तैयार होता है। उसी तरीके से पहले एक सेल, बहुत सारे सेल जब साथ में मिल जाते हैं तो हमारा टिश्यू बन जाता है। जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो हमारा ऑर्गन बन जाता है। बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हम ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो हमारा बेसिक क्या हुआ? सेल। यानी कि अगर सेल नहीं होता तो हम जो इतने बड़े खड़े हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होता ही नहीं, ठीक है। प्लस अगर ये सेल नहीं होता तो हमारे अंदर इतना सारा जो फंक्शन हो रहा है वो सारे तो सेल ही कर रहे हैं, क्योंकि सेल ही मिलकर के टिश्यू बनाया, टिश्यू ही मिलकर के तो ऑर्गन बना, ऑर्गन ही मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम की वजह से तो हम हैं, ठीक है। अगर आज हम सांस नहीं ले पाते तो हम नहीं होते, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता तो हम नहीं होते। तो क्या इसे समझे कि सेल हमारे स्ट्रक्चर बनाता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसका फंक्शन करता है, उसकी जो भी फंक्शन होते हैं वो हमारे सेल के अंदर ही होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन, यानी कि ये हम लोग का बेसिक यूनिट हो गया। इसलिए बोला जाता है द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो
ये स्ट्रक्चर बनाता है और क्या करता है, और यही सेल के अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या, हम लोग एक सेल से मिलकर के ही बने। आप लोगों को पता होगा, आपको आगे जब पढ़ाई करोगे तो जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, तो क्या बनता है, एक 2 एंड वाला एक सेलुलर जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट कितना सारा डिवीजन कर करके क्या हम जैसे ह्यूमंस बना लेते। यानी कि हमने कहां से शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से हमने शुरू किया, और आज हम इतने बड़े ह्यूमंस में, यानी कि हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के हम ह्यूमंस बने होते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा सेल। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कुछ तो ऑर्गेनिज्म, हम लोग सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग है, जितने भी जिंदे हैं, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अगर आपके बॉडी में सेल नहीं है तो आप लिविंग नहीं हो, आप लिविंग नहीं कहलाओगे। ठीक है, अगर किसी चीज में सेल प्रेजेंट है तभी वो लिविंग है, अदरवाइज वो लिविंग नहीं है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लाइन लिखता है, क्या लिखता है कि एनीथिंग, ठीक है, लेस देन अ कंप्लीट सेल, यानी कि अगर वो एक सेल से थोड़ा सा भी कम है, वो कम मतलब कंप्लीटली वो एक सेल नहीं है, तो उसे हम लोग कांट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि उसे हम लोग लिविंग नहीं कहेंगे। ठीक है, एक सेल तो आप में होना ही चाहिए, अगर एक सेल आप में प्रेजेंट नहीं है तो आप लिविंग नहीं कहलाओगे, कम से कम तो एक सेल होना ही चाहिए। ठीक है, ये हमारा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दो टाइप के ऑर्गेनिज्म को जो होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक हमारे होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि हम लोग लाइक। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या होता है, यूनिसेलुलर में जैसा आपका एनसीईआरटी बोलता है कि एक सेल होना चाहिए तभी वो लिविंग कहलाएगा, तो हमारे यूनिसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सिर्फ उनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में हो गया बैक्टीरिया, अमीबा, पारामीशियम, ठीक है, ये सारे क्या, ये सारे सिंगल सेल है, ये सारे क्या है, सिंगल सेल है। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, यानी कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि हम लोग, प्लांट्स, हम लोग क्या बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस तो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। और दूसरी बात अगर हम लोग करें तो इसमें हमारे 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में कितने 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो, टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हमारा लीवर का सेल अगर आप निकालेंगे तो वो अलग होगा, ठीक है, हमारा हार्ट का सेल निकालेंगे तो वो अलग होगा, हमारा स्किन का सेल अलग होगा। हर हमारे बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलता जुलता कोई नहीं होता। ओके, ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या सिंगल सेल होता है, लेकिन यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल है किस किस काम के लिए, एक तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये सिंगल सेल है लेकिन ये दुनिया में अकेले रह सकता है, आप लोगों के जैसा नहीं पार्टनर ढूंढता फिरता है। ठीक है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। दूसरा, ये परफॉर्म कर सकता है और इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी में जीने के लिए जो जो काम जरूरी है, खाना, रहना, ठीक है, एक्सक्रीट करना, रिप्रोडक्शन करना, वो सारा काम ये कर सकता है। ठीक है, ये एक सेल, इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला कम से कम एक सेल होना चाहिए तभी आप लिविंग कहलाओगे, यानी कि एक सेल भी काफी है अपना ये सारा चीजों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये सेल कैपेबल है क्या करने के लिए, अपना सारा एसेंशियल फंक्शन करने के लिए, अपनी लाइफ में, उसको जिंदगी में जितनी भी जरूरत वाली चीजें वो सब कुछ वो कर सकता है। बैक्टीरिया खाना बना लेता है, ठीक है, वो कुछ करके डिवाइड कर जाता है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर देता है अपने आउटर बैक्टीरिया को, ठीक है, वो अपना काम कर लेता है। प्लस हम लोग जो नहीं कर पाते वो भी कर लेता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमारा बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे क्या करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, अब हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में मुझे पता है कि हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, प्लस 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया।
हैं, ठीक है। अगर सेल किसी में एक भी सेल नहीं हुआ, मतलब कि एक कंप्लीट सेल नहीं हुआ, तो उसे लिविंग नहीं कहलाएंगे। लेकिन इसका खोज किसी ने तो किया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो जब से हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले रॉबर्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि आपके एनसीईआरटी नहीं बताती है, लेकिन मुझे बता देते हैं। रॉबर्ट हुक कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने कैसा सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल डिस्कवर किया था, ठीक है। उन्होंने कॉर्क का सेल डिस्कवर किया था, लेकिन वो कैसे थे? डेड सेल। कैसे सेल्स थे? डेड सेल थे, ठीक है। उन्होंने डेड सेल देखा था। लेकिन अगर पूछा जाए आप लोग के एग्जाम्स में, अगर आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाए कि सबसे पहला सेल किसने देखा था, तो आप लोग क्या लिख करके आओगे? आप लोग लिख करके आओगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। हालांकि वो डेड थे, ठीक है, वो मरे हुए थे, उनका अंदर का जो भी मसाला था, जो भी वो था, वो खत्म हो चुका था, वो डेड सेल था। लेकिन हमारे जो रॉबर्ट हुक ने उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है, कितने? 65 में, ठीक है। और ये जो टर्म जो हम लोग अभी जो सेल 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 बोल रहे हैं ना, ये टर्म भी हमारे रॉबर्ट जी ने दिया था, यानी ये नामकरण भी हमारे रॉबर्ट जी ने किया था, ठीक है। ये जो टर्म है सेल, ये भी हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने दिया था, ठीक है, सेल वर्ड। ओके, देखिए इन्होंने जब डेड सेल को देखा था ना, तो इस तरीके का उनको नजर आया था, हनीकॉम्ब लाइक, ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस टाइप का, कैसे बॉक्सेस दिख रहा है, कैसे सेल दिख रहा है, ठीक है। जेल तो कभी गए नहीं होंगे, जेल में कैसे शेल होता है बना हुआ सबका, उस तरीके से इन्हें नजर आया था, तो इन्होंने सेल नाम दे दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एग्जामिन किया था स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, कॉर्क के सेल को इन्होंने देखा था अपने माइक्रोस्कोप में और ऑब्जर्व किया था उनका स्ट्रक्चर और उनको नाम दे दिया था, ठीक है। तीन बॉक्स लाइक उनको दिखा था, कंपार्टमेंट्स, ओके, या फिर आप इसे कह सकते हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्हें नजर आया था, और इन्होंने ही टर्म दिया था सेल वर्ड का, ठीक है। लेकिन हमारे रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल देखा था? डेड सेल देखा। कैसे सेल देखा था बच्चा? डेड सेल देखा था। इन्होंने कैसे सेल देखा था? डेड सेल देखा। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी 65 में, ठीक है। ओके, चलिए, तो फिर लिविंग सेल किसने देखा था? अब आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है। इनके वर्ड में लग रहा है एल, लीवेन, तो इन्होंने देखा था लाइव सेल, जिंदा सेल, ठीक है। कब देखा था इन्होंने? 74 में। ये है हमारे एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है। इन्होंने कैसे देखा था? लिविंग सेल देखा था इन्होंने 74 में, ओके। फिर इन्होंने लिविंग सेल में क्या देखा था? एल्गा देखा था, बैक्टीरिया देखा था, प्रोटोजोआ देखा था, सारे मोटाइल सेल्स देखे थे, आरबीसी भी देखा था इन्होंने, रेड ब्लड सेल्स भी देखे थे, स्पर्म्स भी देखे थे इन्होंने, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी देखे थे। तो हमारे जो एंटोन वॉन लीवेनहुक जी थे, उन्होंने पहली बार डिस्कवरी किया था लाइव सेल का, जिंदे सेल का, ठीक है, चलता फिरता, ओके। तो ये श्रेय इनको जाता। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट डिस्कवरी किसने लिविंग सेल को किया था, तो आप लोग लिख करके आएगा लीवेनहुक ने, ठीक है, एल फॉर लिविंग सेल, एल फॉर लीवेनहुक, ओके। और अगर नहीं पूछा जाए कुछ बस डिस्कवरी ऑफ सेल लिखा जाए, तो आप लोग रॉबर्ट हुक लिख करके आओगे, अगर आप लोगों के ऑप्शन में हुआ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं लीवेनहुक ने सेल का डिस्कवरी किया था। उसके बाद हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। ये हमारा सेल होता है, सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसका डिस्कवर हमारे किसने किया था? हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ गया, तो फिर कुछ भी चीज रहस्य नहीं रही, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। 1950s में, ठीक है, आपका एनसीईआरटी लिखता है 1950 से 1960 तक ये सब कुछ रिवील कर दिया, यानी कि सेल के अंदर जितनी सेल का स्ट्रक्चर, पूरा सेल का स्ट्रक्चर को पता कर लिया हमारे जब एडवांस लेवल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यानी कि ये इतना ज्यादा जूम करके दिखाता है ना कि आपको सब कुछ पता चल, यानी कि इस एक ये सेल छोटा होता, इस सेल के अंदर जो सबसे छोटे क्या होते हैं सेल के अंदर, पता है आप लोगों को? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम, यानी कि इसका भी खुलासा हो गया। ये माइक्रोस्कोपी आने के बाद फिर कोई भी चीज रहस्य नहीं रही, यानी कि हम लोग सब कुछ पता कर लिए कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा, सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईआर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसका भी हमने इसी की बदौलत हम लोग ने बता पाया कि वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। उसको हमने मॉडल ले पाए, 3D मॉडल, ठीक है। चलिए, अब हम लोग
ऑर्गेनिज्म उस चीज को फॉलो करे, चाहे वो एक सेल के हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। ओके, तो फिर हमारा सेल थ्योरी के लिए सबसे पहले हमारा इन 1838 में आते हैं मैथियस स्लेडन, ठीक है, मैथियस स्लेडन आते हैं, ठीक है, हमारे स्लेडन आते हैं, ये क्या है, ये जर्मन के बॉटनिस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जामिन किया कि जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट है वो सारे सेल्स मिलकर के बने होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स मिलकर के बने होते हैं। ये है हमारे स्लेडन, ठीक है, ये हमारे स्लेडन, ठीक है। ये बॉटनिस्ट तो ऑफ कोर्स प्लांट के बारे में ही रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट में एग्जामिन किया कि इन्होंने जब प्लांट्स को देखा तो इन्होंने पाया कि हमारे जितने भी प्लांट्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग प्लांट होते हैं, तो सभी अलग अलग टाइप का सेल प्रेजेंट होगा, जो प्लांट जैसा वर्क करता हो, जैसा काम करता हो, उस हिसाब से भी सेल प्रेजेंट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या एग्जामिन किया कि हमारे जितने भी प्लांट है वो सारे के सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। दो चीज याद रखिएगा, एक ये जर्मन थे और बॉटनिस्ट स्लेडन हमारे, ठीक है। अब आते हैं इनके जस्ट बाद 1839 में हमारे जो थियोडोर श्वान है, देखिए हमारे जो थियोडोर श्वान है, इन्होंने क्या देखा, ठीक है। अब ये आपका एनसीईआरटी में जर्मन घोषित किया है, ठीक है, इससे पहले ये ब्रिटिश कहलाता है, लेकिन आप एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, ये भी जर्मन के जूलॉजिस्ट थे, ये भी जर्मन के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं, जितने भी ऑल एनिमल सेल्स, ठीक है, बने हुए हैं आपके, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे मिलकर के बने हुए होते हैं सेल से, ठीक है। वहां पे आपके स्लेडन ने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सारे मिलकर किससे बनकर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। और यहाँ आपके, ठीक है, यहाँ पे श्वान जी ने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, वो सारे मिलकर के वो सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप याद कैसे रखोगे, देखिए श्वान पे ए आता है, ठीक है, ए फॉर एनिमल, याद रखिएगा, स्लेडन में तो ए नहीं आता है, तो इन्होंने किसमें रिसर्च किया होगा, इन्होंने एनिमल में रिसर्च किया होगा, ठीक है। और एनिमल के बारे में बताया होगा कि हमारे जितनी भी एनिमल्स है वो सारे मेड अप ऑफ सेल से मिलकर के बने, हम लोग भी एनिमल्स नहीं आते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। और दूसरा एक और चीज उन्होंने बताया, इन्होंने थोड़ा सा प्लांट में भी देखा, क्योंकि इन्होंने और एग्जामिन क्या किया था, इन्होंने एग्जामिन किया था कि हमारे जो सेल है, ठीक है, सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हमारे श्वान ने बताया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हमारे श्वान ने बताया था, ठीक है, कि हमारा जो सेल होता है उसका जो बाहर का डिफाइनिंग फीचर होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ये सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बात भी हमारे श्वान ने बताया है। उसके बाद इनको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि चलिए हमने एनिमल में तो देख लिया कि उसके बाहर जो सबसे पहला लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसको हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिए या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लीजिए, लेकिन वो थोड़ा और क्लियर सा हुआ। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि हमारे जो प्लांट सेल होते हैं, हमारे जो प्लांट सेल होते हैं उसमें भी इसका कुछ पाया जाता है, तो उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में तो एक और कवर होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। प्लांट में एक और लेयर होती है, यानी कि हम लोग से एक लेयर उसमें ज्यादा ही प्रेजेंट होता है उसके बाहर में, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग सेल वॉल बोल दिया, लेकिन फिर भी इनको सेल वॉल का श्रेय इनको नहीं जाता है, क्योंकि हमारे सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने डेड सेल देखा था, डेड सेल देखा था, इसका मतलब उसका अंदर का जो प्लाज्मा मेंबर जो लिविंग चीज था वो मर चुका था, तो बाहर उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने सेल वॉल ही देखा था, ठीक है। तो सेल वॉल का श्रेय इनको नहीं जाता है, ओके, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया था ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है, सेल से मिलकर के बना होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी इन्होंने ही रिपोर्ट की, ठीक है, ओके। अब इनका एक हाइपोथेसिस यानी कि थोड़ा सा इवोल्यूशन में ही सोच करके इन्होंने एक बात बोला था कि ठीक है, इनका मन में आया और इन्होंने शेयर कर दिया, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है ये बोर्ड, ठीक है, ऑल प्लांट्स, ठीक है, एंड all plants and animals are formed of cell, ठीक है, and product of cell, and products of cell,
ये बात भी इन्होंने सोचा और इन्होंने ये बात को भी शेयर कर दिया था हमारे श्वान जी ने। ओके, ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब आते हैं, हमारा अभी मूवी बाकी है, ठीक है, अब एक और हीरोइना बाकी है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे साइंटिस्ट, ठीक है, रुडोल्फ वर्शॉ। ठीक है, रुडोल्फ वर्शॉ ने 1855 में ये सेल थ्योरी को, ठीक है, कोई और टर्न दे दिया थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया कुछ पॉइंट अपने साइड से। ठीक है, बोथ स्लेडन एंड श्वान ने तो फॉर्मुलेट कर ही दिया था सेल थ्योरी को, लेकिन हमारे जो, ठीक है, लेकिन हमारे जो रुडोल्फ वर्शॉ है वो आए, उन्होंने एक वर्ड बोला ओमनीसेलुला यूनिसेलुला। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी सेल आए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हैं, यानी कि पहले की सेल से ही आए हैं। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हमारे जो स्लेडन थे और शॉन थे, इन्होंने तो बोल दिया था कि जितने भी प्लांट है वो सेल से मिलकर के बने, जितने भी एनिमल है वो सेल से मिलकर के बनेगा। डन, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बात क्लियर नहीं किया था कि वो जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो बन कैसे रहे, वो आ कहां से रहे। ठीक है, तो वही बात को हमारे जो रुडोल्फ वर्शॉ थे उन्होंने 1855 में बोला कि जितने भी नए सेल्स हैं, ठीक है, वो किसी पुराने सेल्स के डिवाइड होने पे ही बनते हैं, यानी कि ये जो हमारा अगर ये न्यू सेल है तो पुराने सेल ने डिवाइड किया होगा तभी ये न्यू सेल बना। ठीक है, तभी ये न्यू सेल बना। अगर ये हमारा सेल है तो इससे पहले वाले सेल ने डिवाइड किया होगा तभी हमारा ये सेल बना। अगर ये सेल है तो इसके पहले वाला सेल ने डिवाइड किया होगा तभी हमारा ये सेल बना। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि पुराने सेल ने डिवाइड किया होगा, जो पहले सेल्स रह रहे होंगे, तभी हमारे न्यू सेल्स बने। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अब हम लोग जानते हैं ये बात को। ठीक है, तो इन्होंने ये बात अपने वर्ड में बोला ओमनीसेलुला यूनिसेलुला। ठीक है, यानी कि जितने भी पुराने सेल है वो सारे, जितने भी हमारे नए सेल है वो सारे पुराने सेल के डिवाइड होने पे ही आए हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पुराने सेल डिवाइड कर रहे होंगे तभी आगे नए सेल्स बन रहे होंगे। ओके, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए, तो अब हमारा जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी वो फाइनल शेप ले लिया और अब हम सेल थ्योरी में पढ़ते हैं दो चीज कि हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। ठीक है, दूसरा लाइन हमारा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि अगर हमें अभी कोई सेल नजर आ रहा है, ठीक है, अभी कोई सेल नजर आ रहा है, इसके पहले वाले सेल ने डिवाइड किया होगा तभी ये सेल बना। ठीक है, अगर ये सेल नजर आ रहा है तो इसके पहले वाले सेल ने डिवाइड किया होगा तभी ये सेल बना। ठीक है, ओके, देन यहां तक बात करना। अब आता है कि वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस सेल, वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग बोल सकते हैं वायरस को? नहीं, क्योंकि वायरस जो है हमारा वो कंप्लीटली सेल नहीं है, वो एक कम से कम तो एक सेल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। यानी कि वायरस अगर बाहर है, होस्ट के बाहर है, होस्ट किसी का बॉडी को बोला जाता है, ठीक है, अगर वो होस्ट के बाहर है तो वो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अगर किसी की बॉडी के अंदर चला गया है, ठीक है, और वो सेल में एंटर कर गया है और सेल को कंट्रोल कर रहा है, तब वो लिविंग कहला सकता है। लेकिन बॉडी के बाहर, किसी होस्ट के बाहर वायरस का कोई औकात नहीं। ठीक है, इसे लिविंग नहीं कहा जाता है, ये एक्सेप्शन है, ये एकदम बॉर्डर पे बैठा हुआ। ठीक है, ना ही इसे नॉन लिविंग कह सकते हैं, ना ही इन्हें इसे लिविंग कह सकते हैं। आपके एनसीईआरटी और एक बात बोलती है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी और एक बात बोलती है, ठीक है, इनएनिमेट और एनिमेट। इनएनिमेट और एनिमेट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इनएनिमेट, ठीक है, और एनिमेट। ठीक है, देखिए, इनएनिमेट, एनिमेट, एनिमेट यानी कि लिविंग, जो चीज जिंदा है, ठीक है, जो चीज जिंदा है, लिविंग, एनिमेट मतलब होता है जो चीज जिंदा है, जो चीज लिविंग है, उसे हम लोग बोलते हैं एनिमेट। इनएनिमेट मतलब कि जो चीज डेड है, जिसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है। मेरे अंदर सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि मैं क्या हूँ? लिविंग हूँ। मैं कैसी हूँ? एनिमेट हूँ। ये पेन, इस पेन के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है, इस बोर्ड के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे हुए? इनएनिमेट। कैसे हुए ये? इनएनिमेट।
यानी कि ये कैसे है, डेड है, नॉन लिविंग है, इसे हम बोलेंगे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, इसे हम बोलेंगे लिविंग, ठीक है, समझ में आ गया। ये वर्ड का मतलब बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, ओके। जिस चीज के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है वो कैसे, इनएनिमेट, यानी कि वो लिविंग नहीं है, ठीक है। मेरे अंदर तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, अगर एक सेल यानी कि बैक्टीरिया भी साथ में रहता तो वो भी लिविंग कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो आज हमारा यही तक, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने सेल पढ़ लिया और एक हमने से रिवाइज कर लेते हैं, और सेल थ्योरी भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो क्या है हमारा, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों है, क्योंकि अगर हम एक ह्यूमंस को देखते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो ये किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बनता है, और टिश्यू हमारा सेल से मिलकर के बना होता है। यानी कि अगर एक सेल नहीं होता तो इतना लंबा जिंदगी नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जाइगोट एक सेल होता है वो, लेकिन वो और फर्दर डिवाइड कर करके ऐसा हमारे जैसा एक इंसान बन जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या है इसका, एक सेल, यानी कि एक सेल होना जरूरी है, एक सेल भी काफी अपने आप में, ठीक है, ओके। अब इससे मिलकर के तो बहुत कुछ बन सकता है। चलिए, ओके, अब हम लोग बात करते हैं आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन उसे कम नहीं आता है, क्योंकि वो अपना वो ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, अकेले वो रह सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अपना सारे एसेंशियल काम, जितना भी जो भी चीज उनको जरूरत है, खाना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीटरी करना, रिप्रोडक्शन करना, वो सारा काम वो कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी के मोहताज नहीं है। एक सेल है तो क्या हुआ, बहुत काबिल, ठीक है। इनफैक्ट जो चीज हम लोग नहीं कर सकते वो चीज वो भी करते हैं, क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि हमारे ये जो नाइट्रोजन है इनके बॉन्ड को वो धीरे धीरे ब्रेक करते हैं, ठीक है, और उसे यूज में लाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये लाइन आप याद रखिएगा, एनीथिंग इज लेस देन 1, ठीक है, कंप्लीट ऑफ सेल कांट इंश्योर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आता है हमारे डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर सिर्फ क्वेश्चन में डिस्कवरी ऑफ सेल, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल, तो आपने लिखा क्या होगा, रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल के बारे में 60-65, डेट वेरी इंपॉर्टेंट, डेट तो याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने कैसे सेल देखा था, इन्होंने डेड सेल देखा था, ठीक है। कॉर्क का सेल देखा था, वो कैसे थे, मरे हुए डेड सेल थे, और इन्होंने जो सेल टर्न किया है, ये जो सेल आज हम पढ़ रहे हैं, ये टर्न भी हमारे रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक। चलिए, अब हमारे आते हैं तो फिर लिविंग सेल किसने देखा था, जिसके वर्ड में एल लग रहा है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल देखा था 60-74 में, ठीक है। इन्होंने लिविंग सेल देखा था, इन्होंने मोटाइल सेल्स देखा था, आरबीसी देखा था, स्पर्म देखा था, प्रोटोजोआ देखा था, बैक्टीरिया देखा था, एल्गा देखा था, डब्ल्यूबीसी देखा था, ये सारे लिविंग है, ठीक है। चलिए, तो इसका श्रेय इनको जाता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल डिस्कवरी के बाद इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जब हमारे इलेक्ट्रॉन एडवांस लेवल के जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आए 1953 से लेकर के 1960 तक, फिर कुछ भी रहस्य रहा, जितने भी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है वो सारा रिवील हो गया, जो कि हम लोग भी अगले क्लास में रिवील करेंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि इसके अंदर राइबोसोम होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ईआर हो गया, ये जितने भी इनके अंदर के ऑर्गेनेल्स थे वो सारे रिवील हो गए, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो सेल थ्योरी में हमारा 3 साइंटिस्ट का रोल था, स्लेडन जो कि प्लांट के बारे में एग्जामिन किए थे, ठीक है, शॉन जिसमें ए आ रहा है, यानी कि उन्होंने एनिमल सेल के बारे में बात किया था, और हमारा फाइनल शेप दिए, यानी कि सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किए थे, किसने, वो थे हमारे, वो हमारे थे आपके रोडॉल्फ वर्शॉप, इतना अच्छा नाम है, भूलिए, रोडॉल्फ वर्शॉप, ठीक है। इन्होंने हमारा सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और फाइनल शेप दिया, जो आज सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सेल थ्योरी को मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या एग्जामिन किया था, जितने भी प्लांट्स है वो सारे, जितने भी प्लांट्स है वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। डेटिंग का क्या है, 1838। फिर हमारे जस्ट एक साल के बाद 1839 में रियोश टॉन आए, और वो भी हमारे क्या थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगा। इन्होंने क्या डिस्कवरी किया, हमारे जितने भी एनिमल्स है वो किससे मिलकर के बने थे, वो सेल से मिलकर के बने थे। इनको और थोड़ा क्यूरियस था और जानना था, तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी इन्होंने बताया था कि जो सेल का बाहरी लेयर होता है उसको सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वो उसका डिफाइनिंग फीचर होता है, ठीक है। और इन्होंने और थोड़ा क्यूरियस जाकर इन्होंने देखा कि प्लांट में देखते हो सकता है हमने से कुछ थोड़ा बहुत एक आध दो चीज कम होगा, तो इन्होंने जो प्लांट में देखा
सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो एक लेयर नजर आई जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ओके, फिर इनको मन में एक और ख्याल आया तो इन्होंने ये बात भी कह डाली कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर फॉर्म ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर हमारे सेल थ्योरी में एक हीरो का एंट्री होता है और वो इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे दो साइंटिस्ट ने ये तो बताया कि सेल से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा जो न्यू सेल है वो कहाँ से रहा है। तो हमारे प्रोडक्ट वर्ड्स ने आए और उन्होंने अपने भाषा में बोला ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि जितने भी नए सेल आज हम देख रहे हैं ये किसी पुरानी सेल ने डिवाइड किया होगा तभी ये नया सेल बना। अगर ये नया सेल है तो इसकी पुरानी सेल ने डिवाइड किया होगा तभी नया सेल बना। ये वही बात हो गया कि अगर मैं हूँ तो यानी कि मेरे पापा ने मुझे पैदा किया, अगर मेरे पापा थे उनके पापा ने मुझे पैदा किया होगा। चलिए ठीक है, चलिए। और उसके बाद हमारे सेल थ्योरी को फाइनल शेप मिल गया क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, ठीक है। हमारा वायरस बॉर्डर पे बैठा हुआ इसे हम लिविंग कंसीडर नहीं करते जब तक ये किसी सेल में घुस करके कब्जा ना कर ले और उसे चलाए ना, तब तक ये लिविंग नहीं है, तब तक ये नॉन लिविंग है। बाहर अगर ये पेन पे बैठा हुआ है, अगर ये बाहर है कहीं पे, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई औकात नहीं है। लेकिन अगर ये मेरे बॉडी में घुस जाता है और मेरे सेल को कंट्रोल करता है, मुझे बीमार कर देता, तो इसका बहुत औकात है, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।